हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे इसका जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना भी, ठीक है। सो यहाँ मैंने एक सर्कल बनाई, साथ में एक लाइन ड्रॉ की। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। फिर यहाँ देखो मैंने एक सेकंड सर्कल भी बना रखी है और इसमें एक लाइन ड्रॉ की हुई है साथ में। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, इस सर्कल और लाइन के बीच में दो पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। इसी तरह से थर्ड सर्कल भी बनी हुई है यहाँ पे। थर्ड सर्कल और साथ में जो एक लाइन है इसके बीच में सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है ना। यानी मैंने यहाँ पे तीन केसेस लिए। पहले केस में लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। सेकंड केस में सर्कल और लाइन के बीच में दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं। इसी तरह से जो थर्ड केस है इसमें सर्कल और लाइन के बीच में सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी वन पॉइंट का कांटेक्ट है सिर्फ, ठीक है। तो जो पहला केस है बच्चे, इसमें नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, ठीक है। सेकंड केस, इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है? 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में इस लाइन को क्या बोलेंगे? सीकेंट। एक ऐसी लाइन जिसमें सर्कल से जो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हो दो पॉइंट्स पे, उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल पे सिंगल पॉइंट से टच करती हुई जाए, यानी इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो? वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। इसमें कितना होता है? वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बच्चे। तो एक बार दोबारा देखो, अगर कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स से इंटरसेक्ट करती हुई जाए उस लाइन को बोला जाता है सीकेंट। और अगर एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई जाए उसको क्या बोला जाता है? टेंजेंट। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो टेंजेंट पे ही बेस्ड आएंगे बच्चे, ठीक है। तो आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो टेंजेंट वाले ही करेंगे। तो बच्चे अब इसके बाद हमारे पास दो थ्योरम्स आती हैं जिसके बेसिस पे ये चैप्टर जो है पूरा कवर्ड अप है, ठीक है। दो थ्योरम्स बहुत अच्छे से समझेंगे हम। इन दोनों थ्योरम के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1, तो बच्चे देखते हैं इस थ्योरम में है क्या। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी इस थ्योरम में क्या कहना चाह रहा है वो, एक सर्कल है, इस सर्कल के साथ एक टेंजेंट आ रहा है, यानी सर्कल और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? पी पॉइंट, ठीक है। अब इस पी पॉइंट से और एक सर्कल के अंदर से रेडियस आ रहा है, यानी ओपी क्या हो गया? रेडियस। यानी इस थ्योरम के अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं अगर रेडियस और टेंजेंट का जो कांटेक्ट होता है, रेडियस, सर्कल के रेडियस और टेंजेंट पे अगर कोई कांटेक्ट रहता है, इट मीन्स वो जो रेडियस होगा वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी इस थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूव करना है? ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। यही तो कह रहे थ्योरम के अंदर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कोई भी जो टेंजेंट अगर सर्कल पे है उसका रेडियस और उनके बीच में कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पे वो कॉन्टैक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें इसमें प्रूफ करना है 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर शो करना है। तो कैसे करेंगे? उससे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ थोड़ा सा करना है। टेक अ पॉइंट आर ऑन एक्स वाई, यानी ये एक्स वाई एक टेंजेंट है, इसके ऊपर एक आर पॉइंट ले लिया, उसको फिर ज्वाइन भी कर देना है ओ से, यानी ओ आर को आपने ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, इसमें गिवन क्या क्या है?
अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट पॉइंट पी। जो टेंजेंट है वो पी पे टच कर रही है सर्कल पे। ओके, तो क्या प्रूव करना है इसमें? ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी इसको ओपी को एक्स वाई पे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो बच्चे इसको प्रूव करने के लिए हमें एक ज्योमेट्री की छोटी सी प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी जो समझा रहा हूँ आपको, इसको समझना अच्छे से, उसके बाद ये थ्योरम बहुत ईजी है। मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, यहाँ मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो सबसे छोटी लाइन होगी वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। दोबारा समझो, ये मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक एक करके जो भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता रहूँगा, सबसे छोटी लाइन जो होगी वो इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की, इसका नाम मान लो आप पी आर। मैंने ऐसे एक और ड्रॉ की इस तरह से, इसका मान लो पी एम। एक यहाँ पे और ड्रॉ की, इस तरह से मैंने और बहुत सारी लाइन बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर दी। लेकिन सबसे छोटी वाली जो होगी वो इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर। फिगर देख के तो आपको लग रहा है कि पी एन जो है सबसे छोटी साइड है इसकी, है ना? तो इसका मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मुझे इस फिगर में भी जो है ओपी को शॉर्टेस्ट साइड प्रूव करना है। अगर मैं शॉर्टेस्ट साइड प्रूव कर दूंगा ओपी को, तो मैं कह सकता हूं कि जो ओपी है वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे। सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे हम एम, ठीक है। देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है ये साइड कौन सी है? ओ आर। ओ आर कैसे बन रही है यहाँ पे? ओ एम प्लस एम आर से, है ना। यानी ये जो ओ एम है, ये जो ओ एम है, ये इस ओ आर का ही तो पार्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ओ एम है वो इस ओ आर से छोटी साइड होगी। जो ओ एम है वो स्मॉलर होगी किससे? ओ आर से, ठीक है ना। देखो ना, यहाँ पे ये ओ आर पूरी साइड है एक, और ओ एम उससे छोटी है, तो सिंपली ओ एम लेस देन हो जाएगा ओ आर से। एक बात आपको यहाँ पे और पता है, ओ पी और ओ एम दोनों रेडियस ही तो है, यानी ओ पी इक्वल टू ओ एम, बोथ रेडियस, ठीक है। जब ओ एम ओ आर से छोटी है और ये दोनों इक्वल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं जो ओ पी है वो भी ओ आर से छोटी होगी। जो ओ पी है वो भी क्या होगी? ओ आर से छोटी। अब एक बात देखो, ओ एम भी ओ आर से छोटी हो गई, ओ पी भी ओ आर से छोटी हो गई। इसका मतलब पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूं, पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूं, जितने भी रेडियस अगर मैं ड्रॉ कर लूं और उसके साथ मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, मान लो यहाँ पे एक मैं रेडियस इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, तो उस केस में भी तो ये वाली जो रेडियस होगी वो छोटी आएगी। जैसे ओपी रेडियस है, इस केस में ओ आर से छोटी आ रही है ना। ऐसे बाकी केसेस में भी ये वाला रेडियस ही छोटा आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ओपी है वो क्या है? शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। यही तो हमें शो करना था यहाँ पे कि अगर कोई भी लाइन अगर शॉर्टेस्ट हम प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ओपी शॉर्टेस्ट साइड प्रूव हो गई। अब हम कह सकते हैं सो ओपी परपेंडिकुलर है किसके? एक्स वाई के। बेटा यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। नाउ थ्योरम 10.2। बच्चा ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अक्सर एग्जाम में ये
पूछ ली जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना आप। बहुत ही इजी थ्योरम है ये। देखो इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी एक सर्कल बनाई, उसके एक्सटीरियर में यानी सर्कल के बाहर हमने कोई पी पॉइंट ले लिया। अब पी पॉइंट से जब हमने ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए, कौन कौन से, एक पी क्यू ड्रॉ किया और एक पी आर ड्रॉ किया। एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए हमने, तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इससे हमें ये बताना है कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जब भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो जाती है। ये हमें क्वेश्चन में थ्योरम में प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है, ज्वाइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी। ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी, ये दोनों तो रेडियस ही हैं और ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। और गिवन में क्या लिखना है आपने, अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स। पी क्यू एंड पी आर ये दो टेंजेंट्स हैं ऑन द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। पी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। ठीक है, प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर, यानी इन दोनों टेंजेंट्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल थ्योरम बच्चे, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल आ रहे हैं। कौन कौन से, एक पी क्यू ओ, दूसरा पी आर ओ। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तब हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएंगे। यही तो प्रूव करना है। ठीक है, तो बस इसके अंदर क्या करना है, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन दो ट्राइंगल्स को, उसके बाद तो फिर प्रूव आपके पास आ ही जाएगा। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होने चाहिए यहाँ पे इक्वल में। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले तो ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। सेकंड क्या होगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर बोथ रेडियस, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर बोथ रेडियस। और लास्ट क्या रहेगा, देखो हमने अभी 10.1 थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था, अगर रेडियस और टेंजेंट का जब कांटेक्ट होता है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ क्यू पी इक्वल है एंगल ओ आर पी के, बोथ 90। जैसे यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है ऐसे यहाँ भी 90 फॉर्म हो रहा है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का जब भी कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, यानी वो रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी बोथ 90। सो ट्राइंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर ओ बाय, चेक करो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे। देखो दो साइड और एक एंगल आ रहा है। अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो एक ये वाली साइड थी जो हमने यहाँ पे इक्वल में लिखी, एक ये वाली साइड थी और एक 90। ध्यान दें बेटा, यहाँ पे 90 की जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। इसका मतलब ये जो क्राइटेरिया है वो RHS है, राइट हैंड साइड वाला, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस वाला जो क्राइटेरिया इसके अंदर यूज होना है RHS वाला। उसमें होता क्या है, एक तो आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेन्यूस, यानी ये दो चीज़ें तो कंफर्म होनी चाहिए, 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूस, और उसके अलावा कोई एक अदर साइड भी इक्वल होनी चाहिए जो कि इसके अंदर ये OR आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी बाय RHS ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब हम कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू पी आर बाय CPCT, पी क्यू इक्वल टू पी आर
बाय CPCT, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चा। सो बच्चे, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है जिसमें 2 थ्योरम्स भी बताए रखी है मैंने, इनको बहुत अच्छे से समझना ताकि क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके।